नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज़ और चैनल फ़िल्मी फ़राज़ है। यहाँ फ़िल्मों की बातें होती हैं। आज ज़िक्र हम करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब का और साथ में ज़िक्र होगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ज़िक्र आते ही हमें एक से बढ़कर एक गीत, फ़िल्में याद आने लगती हैं। कौन भूल सकता है उन फ़िल्मों को, पारसमणि और बहुत सारी फ़िल्में हैं दोस्तों, लंबी लिस्ट है। रफ़ी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का साथ गहरा रहा। छैला बाबू फ़िल्म, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, पारसमणि, वो जब याद आए, रोशन तुमी से दुनिया, एक से बढ़कर एक फ़िल्में। यहाँ तक कि रफ़ी साहब की ज़िंदगी का जो आखिरी गीत बताया जाता है फ़िल्म आस पास से, तेरे आने की आस है दोस्त, ये भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था इस फिल्म में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसको मानते हैं कि ये हमारे लिए खुशी की बात कहें कि गम की बात कहें कि रफ़ी साहब का आखिरी गीत हमारे साथ हुआ। खैर, और बहुत सी बातें हैं इन लोगों से जुड़ी। किस तरह से रफ़ी साहब ने शुरुआत के दिनों में पैसे वापस कर दिए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही मिल बांट के काम करना, मेरी दुआएं आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब कभी भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को रफ़ी साहब की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने उन्हें पुकार लिया और रफ़ी साहब ने भी कभी इनकार नहीं किया। यहाँ तक कि 70s में भी जब रफ़ी साहब कम गा रहे थे, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब को नहीं छोड़ा कि हमारे लिए तो आपको गाना ही पड़ेगा। ऐसा इनका रिश्ता रहा दोस्तों। और एक बात अगर हम आपको बताएं कि रफ़ी साहब जब चाय पिया करते थे, उनकी बड़ी स्पेशल चाय हुआ करती थी, ड्राई फ्रूट्स उसमें हुआ करते थे। किसी को देते नहीं थे, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जिद करते थे, बिल्कुल लड़के थे कि रफ़ी साहब चाय पिला दीजिए ना, तो रफ़ी साहब मुस्कुराते और चाय पिला देते। बहरहाल आज इन लोगों की एक फ़िल्म का जिक्र कर रहे हैं जिसके सभी गीत मकबूल हुए थे। ये 1964 में रिलीज़ हुई थी, फिल्म भी बहुत अच्छी थी और इसके गाने बड़े मशहूर हुए। रफ़ी साहब का अवार्ड भी मिला। वो फिल्म है दोस्ती। जी हाँ, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की ये फिल्म थी। इसके पहले वो जो फिल्म बना चुके थे, जो मकबूल हुई थी, वो थी आरती। उसके गीत बड़े कामयाब रहे थे। मजरू साहब ने लिखे थे, रोशन साहब का संगीत था। इसलिए दोस्ती में भी ये कोशिश की जा रही थी कि स्टोरी अच्छी है दो दोस्तों की, तो गाने अच्छे हों। लिहाजा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया गया। ये नए थे, चमक गए थे पारसमणि से, और गीत मजरू साहब लिख रहे थे। मजरू साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मुलाकात हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को शायरी का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मजरू साहब ने उन्हें बताया कि ऐसा ये होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा साहब। खैर, अब जब गीत रिकॉर्ड करने की बारी आई तो रफ़ी साहब को बुलाया गया, और तो कोई करता नहीं, रफ़ी साहब ही करते। खैर साहब, पहला जो गीत था इस फिल्म का जो रिकॉर्ड हुआ, वैसे 4 महीने में सारे गीत रिकॉर्ड हो गए, लेकिन जो पहला गीत जिसकी रिकॉर्डिंग होनी थी वो था जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो मुझे। और आखिरी गीत जो रिकॉर्ड हुआ इस फिल्म का वो था जाने वालों ज़रा। ये पहला रहा और आखिरी था मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में। बाकी बीच में गीत रिकॉर्ड होते रहे। चाहूँगा मैं तुझे, सांझ सवेरे और राही मनवा। चाहूँगा सांझ सवेरे के लिए रफ़ी साहब का अवार्ड मिला, ये हम जानते हैं। जब राह न पाए मेरे संग आए, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह। दुख तो अपना साथी है, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह के, पग पग दीप जलाए के तू कहीं भी रहे तू। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, तेरी दोस्ती मेरा प्यार। अब ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था पहला, जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो, तो रफ़ी साहब को बुलाया गया स्टूडियो में। सुबह 10:30 बजे का वक्त था, वो आ गए। करेक्ट टाइम पर आते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें बुलाया, आइए आइए साहब। मजरू साहब मौजूद थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। रफ़ी साहब ने अपने अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, जब वो आते थे तो एक अलग ही एक रौनक हो जाया करती थी स्टूडियो में और कहीं भी, कि ये गीत किसके लिए गाना है। तो मजरू साहब ने बताया, वो जो लड़का कोने में बैठा है सुधीर कुमार, उसके लिए गाना है। रफ़ी साहब ने सुधीर कुमार को देखा, मुस्कुराए। वो जो करते थे
कि ऐसा लगता था कि शम्मी कपूर ही गा रहे हैं, जॉय मुखर्जी गा रहे हैं, राजेंद्र कुमार गा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ किया होगा। वो दोस्ती के गीतों में नज़र भी आता है। रफ़ी साहब मुस्कुराए और कहा चलिए रिकॉर्डिंग करते हैं। 1.5 घंटे में दोस्तों पूरी रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो गई और फिर उसके बाद रफ़ी साहब मुस्कुराते हुए चले गए, सर पर हाथ रखकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के और जो सुधीर कुमार थे उनके। सब लोग हैरत में कि रफ़ी साहब आए और चले भी गए और इतना अच्छा गाना रिकॉर्ड हो गया, वाह 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 वाह। ये इस गीत की रिकॉर्डिंग की कहानी थी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको और यहाँ और बता दें, जब यह गीत रिकॉर्ड हो रहा था तो इसमें एक शख्स और मौजूद थे और वो थे आर.डी. बर्मन। जी हाँ, उनकी रिकॉर्डिंग दिन में होनी थी और सुबह इसकी रिकॉर्डिंग होनी थी 8 बजे से। आर.डी. बर्मन ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से ये कहा था कि आप दिन में मेरी रिकॉर्डिंग है तो सुबह आप ज़रा जल्दी फ्री कर देना स्टूडियो। उस पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा था कि आर.डी. इस गीत में जो माउथ ऑर्गन बजाना है, पूरी फिल्म दोस्ती में जो माउथ ऑर्गन का इस्तेमाल किया गया है वो तो तुम्ही को बजाना है, तो तुम्हें सुबह आना है। तो दोस्तों जो माउथ ऑर्गन आप सुनते हैं दोस्ती फिल्म के गीतों में जो बजाया गया है वो दरअसल आर.डी. बर्मन ने बजाया है। ये शायद आपको ना मालूम हो और मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी फिल्म दोस्ती से, इसके गीतों से, किस तरह से माउथ ऑर्गन बजाया आर.डी. बर्मन ने और रफ़ी साहब ने किस तरह से सारे गीत रिकॉर्ड किए। और पहला गीत ख़ास करके जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो। तो बहुत सी बातें हैं रफ़ी साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इन सब लोगों की, लेकिन दोस्ती फिल्म अमर है जिसने ख़ास करके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को स्थापित किया। रफ़ी साहब तो खैर स्थापित थे ही। तो दोस्तों अब अपने दोस्त फराज को आप इजाज़त दीजिए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए किस पर आप कार्यक्रम सुनना चाहते हैं। हम बिल्कुल उस आर्टिस्ट पर, उस कलाकार पर कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें आपका सहयोग चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।